मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य यानी शिक्षा प्राप्त करके हम अपनी सहायता करते हैं और दूसरे की भी सहायता करते हैं। इसके बारे में कहते हैं, मिल्टन ने कहा है कि उसे ही मैं पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय निजी और सार्वजनिक सभी कार्यों को उचित ढंग से करने के योग्य बनाती है। यानी कि एजुकेशन या शिक्षा आपको मुसीबत के समय आपकी सुरक्षा के लिए कार्य करती है और आपके सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में आपका सहयोग करती है। आई कॉल अ कंप्लीट एजुकेशन दैट विच फिट्स अ मैन टू परफॉर्म जस्टली ऑल द ऑफिसेस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफ पीस एंड वॉर। अगला है मनुष्य की मुक्ति दिलाने का कार्य। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वो है जो हमें संसार के बंधन से मुक्त करती है। शिक्षा से हमें वो ज्ञान मिलता है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, यानी कि हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है ये हमें समझना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उस कार्य को हम करें और ईश्वर ने हमें इस धरती पर किस कार्य के लिए भेजा, उस कार्य को संपन्न कर लेंगे जिस दिन हम जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जब तक हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर देते हैं तब तक हम बार बार जन्म लेते रहते हैं पुनः और बार बार इस जन्म और मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आत्मा को बिल्कुल ईश्वर या परमात्मा के समान ही एकदम निर्मल बना लेता है, साफ बना लेता है और मन में उसकी कोई भी मलिनता नहीं रह जाती है, वो झूठ, दंभ, पाखंड और द्वेष से वो दूर हो जाता है, तो वो ईश्वर के निकट जाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि मुक्त होने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो मनुष्य को मुक्ति दिलाने का कार्य शिक्षा का है या विद्या का है, जो कि शिक्षा हमें मिलती है। ये औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर किसी भी प्रकार से हो सकती है। आखिरी पॉइंट है, मनुष्य को जीवन का सुख और आनंद देने के लिए शिक्षा प्राप्त करके हम भौतिक सुख साधनों को जुटा लेते हैं, आराम से रहते हैं, गाड़ी और बंगले का आनंद लेते हैं, नौकर चाकर सेवा के लिए हमारे लगातार लगे रहते हैं और साथ ही साथ अच्छे से अच्छा खाना पीना और कपड़े, जेवर, ये सारे सुख साधन के जो सामान है वो भौतिक और आध्यात्मिक सुख और आनंद हमें प्राप्त होता है शिक्षा के द्वारा। ये तो हो गया एक व्यक्ति के लिए शिक्षा किस प्रकार से लाभकारी है या शिक्षा एक व्यक्ति के लिए या हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, कि यानी शिक्षा के द्वारा समाज की किस प्रकार से उन्नति होती है या समाज के का क्या लाभ होता है, राष्ट्र से को इससे क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है कि सामाजिक भावना की जागृति का कार्य करती है। शिक्षा हमें समाज के साथ जोड़ती है, क्योंकि विद्यालय भी समाज का एक छोटा सा रूप होता है जिसमें समाज के हर वर्ग से, जाति से, क्षेत्र से, धर्म से बच्चे आकर के एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये एक समाज का छोटा सा रूप होते हैं। जिस तरीके से समाज में आप एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ मिल के रहते हैं, ठीक उसी तरीके से विद्यालय में भी आपको उसकी तैयारी कराई जाती है कि आप विद्यालय के या कक्षा के सभी बच्चों के साथ समानता का, भाईचारे का और प्रेम का व्यवहार करना सीखें। इसी से सामाजिकता की भावना बच्चे के अंदर आती है, वो समाज के अन्य वर्गों के प्रति भी सम्मान की भावना रखता है। ऐसी दशा में शिक्षा का एक नया कार्य है। विद्यालय पुनर्निर्माण का एक साधन संपन्न करती है कि वह संसार को समझता है, सभ्यता संस्कृति के गुणों की रुचि और उत्तरदायित्व को सामाजिक भावना के साथ प्रशंसा करता है। यानी कि शिक्षा मनुष्य को समाज के प्रति कार्य करने के लिए जागरूक करती है कि हमें समाज के लिए कार्य करना है। सामाजिक योग्यता लाने का कार्य यह शिक्षा के कारण ही संभव हो सकता है। समाज में रहकर ही जीविकोपार्जन करना, यानी पैसा कमाना, अपने परिवार को चलाना, समाज के कामों में भाग लेना, समाज के लोगों का सहयोग करना। जब आपके पास पड़ोस में किसी के यहाँ शादी विवाह या कोई कार्यक्रम होता है तो गांव के लोग सब मिलकर उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। समाज को ऊंचा उठाने में योगदान करना और आदि सामाजिक योग्यता को ही प्रकट करता है।
सामाजिक परिवर्तन लाने का कार्य भी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। शिक्षा के द्वारा हम अंधविश्वास, छुआछूत, ऊंच नीच जैसी बुराइयों को दूर करते हैं और हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उनको भी दूर करते हैं। जब व्यक्ति अपने अंदर दुर्गुणों को दूर कर लेता है तो समाज की भी बुराइयां कम हो जाती हैं। इस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है। समाज में परिवर्तन किसके द्वारा आता है? शिक्षा के द्वारा आता है। सामाजिक एकता का भी कार्य करते हैं। जैसे हम विद्यालय में बच्चों को सिखाते हैं, एकता की शक्ति के बारे में बताते हैं कि यदि हम सब एक हो जाएं तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक सामाजिक एकता की भावना बच्चों के अंदर विकसित करते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा यह संभव होता है। ऐसी बातें, ऐसे पाठ पढ़ाए जाते हैं बच्चों को जिससे कि वो एकता की शक्ति को, आपने हिंदी में पढ़ा होगा एकता की शक्ति पाठ, जिसके द्वारा सामाजिक एकता का संदेश बच्चों को दिया जाता है। समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एवं सुरक्षा का कार्य, जो हम लोग यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, जिसके ज़रिए हम समाज की संस्कृति के बारे में, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं। हमारी भाषा, हमारा साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान आदि के रूप में हम पढ़ते हैं अपने, और इसी ज्ञान को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और लगातार प्रयोग से उसको सुरक्षित रखा जाता है। जो कुछ भी हम अपने घर परिवार में सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, साहित्य के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, कला और संगीत की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचा करके हम उसको सुरक्षित रखने का और उसको आगे बढ़ाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। राजनैतिक भावना का विकास का कार्य, जनतंत्र में यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। शिक्षा के द्वारा राजनीति में भाग लेने के लिए नागरिकों को तैयार किया जाता है और राजनैतिक भावना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में पाई जाती है। अतः कुछ लोगों ने शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी कहा है। भावी नागरिकों को प्रशिक्षित करना जिससे वे वस्तुओं का मूल्य, कौशल और आदर्श जो उनके चारों ओर हैं उनको समझ सकें। निपुण नेताओं के निर्माण का कार्य, अपने देश में कोठारी आयोग के द्वारा ये संकेत मिलता है कि अन्य सभी देशों में यह कार्य हो रहा है और इसके फलस्वरूप हर क्षेत्र में अच्छे नेता तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता लाने का कार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि एकता के प्रश्न में जीवन की प्रायः प्रत्येक वस्तु शामिल है। शिक्षा सर्वोपरि और यह आधारभूत है, यानी कि राष्ट्र के जीवन में एकता लाने का सबसे बड़ा साधन शिक्षा ही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। लोक रंजनकारी विश्व भावना लाने का कार्य, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मानती है वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर कार्य करती है, यानी कि पूरे संसार को अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती पे जितने भी लोग प्राणी रहते हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। सारे विश्व के लोगों को एक भाईचारे के सूत्र में पिरोती है शिक्षा। विश्व शांति और विश्व सहृदयता का आदर्श मनुष्य के मन में शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है। यही कारण है कि आज विश्व शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है और विश्व के सभी लोगों की निरक्षरता दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही इस अंधकार को, जो लड़ाई झगड़े की, ईर्ष्या द्वेष की भावना है और युद्ध करके दूसरे के हिस्से पे कब्जा करने की जो भावना है उसको हम शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। मानव की सेवा का कार्य है, शिक्षा मनुष्य को दूसरों की सेवा में लगाती है, क्योंकि सेवा जो है वो परम धर्म माना गया है। मनुष्य का कार्य ही है कि वो दूसरों की सहायता करे। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करता है तो वास्तव में वो ईश्वर की पूजा करता है। हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है और हम दूसरे की सेवा करके या दूसरे की सहायता करके ईश्वर की ही पूजा ही करते हैं। केवल अगरबत्ती, दिया जलाने से और घंटी घड़ियाल बजाने से ही पूजा नहीं होती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उससे बढ़कर के कोई भी पूजा नहीं हो सकती है। शिक्षा के द्वारा ही हमें ये ज्ञात होता है कि हमें मनुष्य जाति के लिए, मानवता के लिए कार्य करना है और यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है।